हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार आपका फिर से ज्ञानोदय चैनल में स्वागत है। मैं भारती वर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 3 का लेसन 3 डबल सेंचुरी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ नंबर्स और जीरो की कहानी और नंबर लाइन पे किस प्रकार से नंबर को प्लॉट करना है। चलिए शुरू करते हैं अपने नंबरों की कहानी। तो बच्चों, नंबर की कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले से, जब इंसान को लगा कि उसके सामने जो चीजें उपलब्ध हैं क्यों ना उन्हें गिन कर रखा जाए कि वो कितनी है। तो उसके लिए जो सबसे आसान तरीका उसे लगा, एक डंडी के द्वारा ड्रॉ कर देना। एक के लिए एक डंडी, दो के लिए दो डंडी और तीन के लिए तीन। अब गिनना तो उसे आ गया था बच्चों, पर परेशानी यहाँ थी कि इतनी सारी डंडियों को वो गिनता कैसे रहे। इसके लिए एक सॉल्यूशन उसने सोचा कि क्यों ना इनको समूह में गिना। ठीक वैसे ही जैसे 9 स्टिक्स हो जाने के बाद जब 10वीं स्टिक्स हम ऐड करते हैं तो उन 10 स्टिक्स का हम बना लेते हैं एक बंडल। और जीरो के साथ काउंटिंग करना तो आसान हो ही जाता है, एड अप इजीली होता चला जाता है। यदि 10-10 के 3 बंडल हैं तो आप मुझे तुरंत बताएंगे मैम ये तो 30 हुए। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से बंडल और स्टिक दी गई है, क्या इसका भी सम आप मुझे तुरंत बता पाएंगे? शाबाश, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। वेरी गुड, आगे देखते हैं। अगर ये बंडल की संख्या लगातार कुछ इस प्रकार बढ़े और वो संख्या पहुंच जाए 100 तक, फिर भी क्या मुझे 10-10 के बंडल ही कंटिन्यू रखने चाहिए, या क्यों ना अब जीरो आ गया मेरे पास जो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन आगे करने के लिए, तो 10 का एक नया बंडल बना लूं। 10 10 10 10 जब मेरे पास इकट्ठे हो जाएं, कुल मिला के वो 100 संख्या में आ रहे हो और 10 बंडल हो 10-10 के, तो मैं बना लूंगी पूरा एक 100 का बंडल। बच्चों, सामने जो आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में कुछ ऑरेंजेस, बनानास, बैंगल्स, लड्डूस, बर्फी और बिंदी आपको दिख पा रही होंगी, है ना। आपको मुझे सिर्फ अंदाजा लगाकर ये बताना है कि कुल संख्या में वो कितने हैं। ध्यान रखिएगा, अभी पीछे जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया ग्रुपिंग को आप यूज करके अंदाजा जल्दी लगा सकते हैं। बच्चों, सांप सीढ़ी तो आपने खेली ही होगी ना। हाँ, जरूर खेली होगी। मैंने भी अपने बचपन में खूब खेली है और बहुत मजा आता है उसे खेलने में। चलिए कुछ नए अंदाज में अब उस सांप सीढ़ी से कुछ सीख लेते हैं। जो आपकी मैथ्स मेला बुक में पेज नंबर 17 में इस तरह की सांप सीढ़ी दी गई है। आप जरूर वो पेज नंबर खोल के मेरे साथ ये एक्टिविटी कीजिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि जहाँ पर 20 नंबर को आना चाहिए वहाँ पे 2 बंडल हैं 10-10 के, है ना, तो हो गया 20। ऐसे ही 23 के लिए किस तरह के बंडल और स्टिक्स वहाँ पर दिए गए हैं ये भी आप मुझे बताइए। और इसी तरह से आगे कंटिन्यू पैटर्न चल रहा है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर जल्दी से इस पंक्ति को हल कीजिए हैं बच्चों, जो आप अपनी अध्यापिका जी के साथ मिलकर बैठ के सॉल्व कीजिएगा। उनमें से कुछ सवाल जो है मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। जैसे कि पहला सवाल, विच नंबर विल यू रीच इफ यू टेक द लैडर फ्रॉम 13। अगर आप नंबर 13 से लैडर यानी सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं तो सीढ़ी पर जैसे ही आप चढ़ते हैं तो कौन से नंबर पर जाकर पहुंचेंगे, क्योंकि वो मिसिंग नंबर है, तो ये खुद बताना है बच्चों आपको। हेलो बच्चों, मैं हूँ टॉकिंग पॉट और मैं आज आपके साथ एक गेम खेलने आया हूँ। बहुत मजा आएगा। चलिए आप मुझे कोई नंबर बोलिए और मैं उससे अगला नंबर आपको बोलकर बताऊंगा। हाँ मिनी बोलो। I said 28 and Pot said। तो बच्चों, मिनी ने बोला 28, तो पॉट कौन सा नंबर बोलेगा बताइए जरा। And if I said 93, तो पॉट कौन सा नंबर बोलेगा? पॉट said जल्दी जल्दी सोच के बता दो वरना गेम हार जाओगे। तो बच्चों, आपने स्कूल में इस तरह की माला का इस्तेमाल तो करा ही होगा, जिसका हम इस्तेमाल संख्याओं के जोड़ घटा संख्या को गिनने के लिए करते हैं। तो इसी तरह की माला का इस्तेमाल करते हुए हम क्लास में कुछ जोड़ बनाएंगे जो कि 100 तक हमें पहुंचाए। अब में इस तरह का प्रश्न भी दिया गया है बच्चों, जिसमें आपको 100 नंबर तक पहुंचना है, लेकिन
अलग अलग संख्याओं के जोड़ की सहायता से। इसमें आप अलग अलग अपने दोस्तों की ग्रुप बनाकर इस तरह के सम को कर सकते हैं, नहीं तो गणित माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी यूनिक आइडियाज आप मुझे सोच के कमेंट कर सकते हैं। बच्चों आगे हम नंबर लाइन में एडिशन सीखते हैं। तो 0 से सीधा उस नंबर पर जंप कर दीजिए बेटा जिस नंबर से आपको प्लस करने के लिए बोला गया है। जैसे यहाँ पर 5 से प्लस करने के लिए बोला गया है तो सीधा 0 से जंप करेंगे 5 पर, और कितनी बार जंप करेंगे? 6 बार, क्योंकि 5 में कितना जोड़ना है? 6। 5 के बाद हम जंप करना शुरू करेंगे 6, 7, 8, 9, 10 और 11। क्या हो गए? 6 नंबर हो गए और हमारा आंसर भी आ गया, वो भी 11। और बच्चों मैथ्स मेला बुक में आपके पेज नंबर 21 पर बॉटम ऑफ द पेज पे आप देखेंगे एक नंबर लाइन गिवन है, और साइड में भी पेज की एक नंबर लाइन गिवन है। वहाँ पे कुछ मिसिंग नंबर हैं जो आप नंबर लाइन की प्रैक्टिस इस पेज में कर सकते हैं, और साथ ही में डांस भी। तो चलिए बच्चों आगे हम सीखते हैं ऑब्जेक्ट की सहायता से नंबर्स को बनाना और बड़े बड़े नंबर्स को गिन पाना बहुत आसानी से। हम कोई भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं बेटा, चाहे वो स्टिक हो, ब्लॉक्स हो, बॉल्स हो या कुछ भी। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर को पढ़ने की कोशिश कीजिए बच्चों। क्या आप इसको पढ़ पा रहे हैं? What numbers do you hear? Exactly 30 and 2. We hear 30 and 2. 2 साउंड्स आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो 30 की आ रही है बच्चों और एक आ रही है 2। तो चलिए फिर इसी नंबर को हम बॉल की सहायता से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस नॉलेज जो मैंने आपको दी थी बच्चों ग्रुप बनाने की 32, तो 30 के लिए आपको 10 के कितने ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ेगी बेटा? यानी 10 की कुल कितने बॉल के ग्रुप आएंगे? यस राइट, 3 ग्रुप। तो 10 के कुल 3 ग्रुप आएंगे, और 2 जो सिंगल काउंट आ रहा है, तो सिंगल काउंट में सिंगल बॉल्स जो हैं वो कितनी आएंगी बेटा? 2। इसी प्रकार हमारा नंबर बन जाएगा 32। ऐसे ही संख्या को और आगे बढ़ाते हुए नंबर्स लार्जर देन 1000, उन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 1000 जैसा कुछ रिप्रेजेंटेशन मार्क किसी ऑब्जेक्ट के लिए ले लीजिए और उसे फिर आगे इस तरह से संख्या बढ़ाते हुए रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं, जो भी बॉल, बटन, जो भी आपके आसपास है, उसकी वैल्यू जो आपने निर्धारित करी है, उसी तरह के ऑब्जेक्ट आप रिपीटेड में लिखेंगे उनको। जैसे यहाँ बॉल जो है आपको दिखाई दे रही, और यदि आपको 364 इन्हीं बॉल की सहायता से रिप्रेजेंट करके दिखाना है, तो सबसे पहले उस नंबर को ब्रेक करेंगे। 364, 364, 60 and 4। तो ये नंबर जब आप ब्रेक करेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे 300 अलग है, 60 अलग है एंड 4 अलग है। तो उन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंगली जो वैल्यू आपने बॉल की रखी हुई है, उसी तरह से आप उन संख्याओं के लिए उन बॉल को यूज करें। यहाँ पर मैंने बॉल्स का इस्तेमाल किया था, पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, बटन, राजमा, धागा, व्हाटएवर, जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने इजीली अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करके और उसकी वैल्यू रिपीटेड दिखा करके इस खेल को खेल सकते हैं। आपके सामने एक प्रश्न छोड़ के जा रही हूँ बच्चों। 1523 को इसी तरह के ऑब्जेक्ट से मुझे करके बताइएगा। अगली क्लास में जरूर पूछूंगी आपने किया या नहीं। और ज्ञानोदय चैनल को देखते रहिएगा। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।